आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ बेटेन मूवी को। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एक्शन सीन्स कम है, लेकिन स्टोरी लाइन और ट्विस्ट एंड टर्न्स मूवी को सुपरहिट बना देते हैं। तो चलते हैं बिना देरी के वीडियो की तरफ। मूवी के स्टार्टिंग में हम अमिताभ बच्चन को देखते हैं, जिनका नाम इस मूवी पर सत्यदेव है। सत्यदेव आज मीटिंग में ह्यूमन राइट्स के ऊपर ऑफिसर्स को लेक्चर देने वाला है कि कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन को समान दर्जा दिया है। दूसरी साइड हम पैट्रिक को देखते हैं, जो क्रिमिनल्स के लिए चाय बना रहे हैं। ये सारे गुंडे न्यू एसपी से परेशान है, क्योंकि वो इनको जेल नहीं डालता, सीधा एनकाउंटर करता है। ये गुंडे एसपी को मारने का प्लान बना रहे हैं। पैट्रिक चाय वाला बनकर इन सभी के ऊपर नजर रख रहा था। पैट्रिक एसपी का खास आदमी है और वो इनऑफिशियल वर्क करता है। अब यहाँ एसपी की एंट्री होती है और सब क्रिमिनल्स को एक एक करके तोड़ दिया, साथ में बिग क्रिमिनल्स का एनकाउंटर कर दिया और छोटे मोटे गुंडों को अरेस्ट कर लिया। इधर एसपी पर इंक्वायरी चल रही है, इनका टीम ने एनकाउंटर ही किया है या मर्डर, क्योंकि इनकी टीम का रिकॉर्ड है ये बड़े क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करते, एनकाउंटर करते हैं। बट एसपी अपने एनकाउंटर्स को वेल प्लानेड और स्ट्रेटेजिकली एग्जीक्यूट करता है, लेकिन वो सिर्फ अपने ईगो या हीरो बनने के लिए नहीं, बल्कि कानूनी मजबूरियों और सिचुएशन के हिसाब से करता है। जब क्रिमिनल्स खुद ही गन लेकर अटैक कर रहे होते हैं और ऑफिसर्स पर भी चोटों का असर हो रहा होता है, तभी एसपी के पास एनकाउंटर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। एसपी का ये अप्रोच ये दिखाता है कि उसके डिसीजंस इम्पल्सिव नहीं होते, बल्कि प्रैक्टिकल और जरूरत के हिसाब से होते हैं। दूसरी तरफ सत्यदेव के कैरेक्टर में एक अलग सोच है, जो कानूनों के हिसाब से क्रिमिनल्स को कोर्ट के सामने लाने में विश्वास रखता है। वो अपने लेक्चर्स में और उन एनकाउंटर्स के फोटोज के जरिए ये समझाने की कोशिश करता है कि लॉ और जस्टिस का काम ऑफिसर्स का नहीं, बल्कि कोर्ट का है। सत्यदेव को लगता है कि जो ऑफिसर्स अपने हाथों से न्याय देने की कोशिश करते हैं, वो असल में लॉ का रेस्पेक्ट नहीं करते, खुद को हीरो बनाने में लग जाते हैं। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि एसपी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। वो हीरो बनने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सुरक्षा और क्रिमिनल एक्टिविटीज को खत्म करने के लिए ये सब करता है। उसके लिए ये एक ड्यूटी है, न कि अपनी शौर्य प्रदर्शन का माध्यम। एसपी जानता है कि कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है जहां एनकाउंटर एक जरूरत बन जाता है और वो अपने फैसले को सोच समझ कर लेता है। अब कहानी में एक और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, जब एसपी के पास सरन्या नाम के एक टीचर का लेटर आता है। सरन्या अपनी चिट्ठी में एसपी को बताती है कि उनके स्कूल में ड्रग्स का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है और इसके पीछे कुछ बहुत ही डेंजरस लोग हैं, जो बच्चों और लोगों को नशा की तरफ धकेलना चाहते हैं। सरन्या को डर है कि अगर इस पर जल्दी एक्शन नहीं लिया गया तो ये ड्रग्स और भी ज्यादा स्प्रेड हो जाएंगे और स्कूल के माहौल को खराब कर देंगे। एसपी ये समझ जाता है कि ये सिर्फ एक आम क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, जिसे जल्द ही तोड़ना जरूरी है। इसके लिए एसपी अपने ट्रस्टेड इन्फॉर्मर पैट्रिक को सरन्या के पास कन्याकुमारी भेज देता है, ताकि वहां जाके असली इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके। पैट्रिक सरन्या से मिलकर उस स्कूल की डिटेल्स इकट्ठा करता है और ये भी इंश्योर करता है कि किसी भी तरह की गलती ना हो। इस मिशन को और भी इफेक्टिव एग्जीक्यूट करने के लिए पैट्रिक उस जगह पर कुछ सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कर देता है, जहाँ से वो सारी एक्टिविटीज पर नजर रख सके। ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी है, ताकि एसपी और उसकी टीम को लाइव अपडेट्स मिल सके, वो किसी भी वक्त एक्शन ले सके। एसपी ने रेड के दौरान देखा कि गुंडों और पुलिस के बीच फायरिंग हो रही है। इस घटना के दौरान एसपी को पता चलता है कि ये गैंग पुलिस वालों को रिश्वत देकर अपना धंधा चला रहे हैं। इस बात पर एसपी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसे लगता है कि देश के लिए क्रिमिनल से ज्यादा उन क्रिमिनल्स का पैसा खाकर उन्हें सपोर्ट करने वाले पुलिस वाले ज्यादा खतरनाक है। एसपी गुंडे को जाने देने का प्लान बनाता है। फिर एसपी गुंडे को समझाता है कि अगर वो उस रिश्वतखोर पुलिस को मार देता है तो वो उन्हें छोड़ देगा। ये सुन के गुंडा सोचता है कि ये एक मौका है अपने दुश्मन को खत्म करने का। वो पुलिस वाले को मार देता है, लेकिन इसके बाद एसपी ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए उस गुंडे का एनकाउंटर कर दिया। अब ये सिचुएशन मीडिया में भी कवरेज पाती है, जहाँ कन्याकुमारी से ड्रग्स की गैंग खत्म होने की खबर आती है। सरन्या जो एक अच्छी टीचर है, इस इंसिडेंट के बाद किसी तरह का फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं चाहती। उसका बस एक ही सपना होता है कि उसका ट्रांसफर कन्याकुमारी से चेन्नई हो जाए। सरन्या की बहादुरी और इस मिशन में उसकी मदद से उसे ट्रांसफर मिल जाता है। लेकिन एसपी के एनकाउंटर पर इंक्वायरी शुरू होती है। पुलिस अथॉरिटीज जांच करते हैं कि क्या ये प्लान्ड मर्डर था या सच में ही एनकाउंटर। एसपी को अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना पड़ता है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन इस बार इंक्वायरी उन्हें चैलेंज करती है। सभी सबूत एसपी के पक्ष में है, क्योंकि गुंडे ने एक पुलिस वाले
को मारा था और दूसरे को भी मार सकता था। इस वजह से एसपी को उनका एनकाउंटर करना पड़ा। आज यहाँ सत्यदेव भी इंक्वायरी देखने आया है और वो एसपी को टोंट करता है कि आगे से पुलिस ही कोर्ट के सारे फैसले ले लेगी, लेकिन एसपी को ये बात समझ में नहीं आती। उसका मानना है कि अन्याय होते देखकर चुप रहना पुलिस का काम नहीं है। सत्यदेव एसपी के पीछे पड़ा है और उसके सभी एनकाउंटर्स को रोकना चाहता है क्योंकि वो समझता है कि ये अप्रोच लोगों के खिलाफ है। उधर स्कूल में सरन्या एक बुरी हालातों से गुजर रही होती है। उसके पास एक क्रिमिनल उसे मारने के इरादे से आता है। सरन्या अपनी जान बचाने के लिए भागती है और एक कोने में छुपकर एसपी को कॉल लगाती है, लेकिन एसपी वो कॉल नहीं उठा पाता। उसके बाद सरन्या को एक अननोन नंबर से कॉल आता है और इसी से क्रिमिनल को उसके लोकेशन मिल जाता है। क्रिमिनल उस पर हमला करता है। पहले उसके सर पर रोड से मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है, फिर उसके गले की हड्डी को तोड़ देता है। कुछ बाद स्कूल के स्टाफ को उसका डेड बॉडी स्कूल की टैंकी में मिलता है। एसपी को जब सरन्या के मिस कॉल्स दिखते हैं और न्यूज में उसके रेप और मर्डर का पता चलता है तो वो गिल्ट से भर जाता है। उसके दिल में ये एहसास होता है कि अगर वो उस वक्त सरन्या का कॉल उठा लेता तो शायद उसे बचा सकता था। सरन्या के साथ हुए इस बुरे हादसे ने पूरे शहर में एक तहलका मचा दिया। उसके ब्रूटल रेप और मर्डर की वजह से लोगों में गुस्से का तूफान उठ गया था। सरन्या के लिए इंसाफ मांगते हुए लोग सड़कों पर उतर आए और स्कूल के टीचर्स ने भी स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। हर तरफ एक ही आवाज थी कि सरन्या को इंसाफ मिले। इस इशू पर होम मिनिस्टर पर काफी प्रेशर बढ़ गया और इसीलिए सरन्या के केस की जल्दी से जल्दी तहकीकात के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। इस टीम की जिम्मेदारी हरीश को दी गई, जो एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है। हरीश और उसकी टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पहले सरन्या के घर वालों और उसके करीबी लोगों से सवाल का सिलसिला किया, पर किसी पर भी शक नहीं हो रहा था। ये केस ऐसे ही उलझा रहा क्योंकि कुछ भी सॉलिड प्रूफ या इंडिकेशन नहीं मिल रहा था जो उन्हें असली मुजरिम तक पहुंचा सके। एसपी सरन्या के केस में इन्वॉल्व होना चाहता है, लेकिन केस उसके अंडर में नहीं आने के कारण उसको सपोर्ट नहीं मिलता। तभी सरन्या का मिसिंग फोन ऑन होता है और मर्डर वेपन आयरन रोड भी एक शॉप से मिलती है। शॉप ऑनर बताता है कि उसने गुना को ये रॉड वहाँ रखते देखा था, जो उसकी शॉप में काम करता है। ये नया क्लू न्यू एसपी के लिए केस में आगे बढ़ने का एक मौका बन जाता है। हरीश गुना को अरेस्ट कर लेता है और वो 2 दिन के लिए कस्टडी में रखने की परमिशन मिल जाती है। गुना एक ड्रग एडिक्ट है और सरन्या के स्कूल में अक्सर आता जाता रहता था। उसने अपना हेलमेट वह कंप्यूटर लैब में भूल गया था और वही लेने वापस आया होगा। तभी उसने सरन्या को अकेली देखा और उसका ब्रूटल मर्डर किया। गुना पहले भी एक हार्डवेयर कंपनी में काम करता था, जहाँ से उसे कंप्लेंट्स की वजह से निकाल दिया गया था और वो जेल भी जा चुका है। इस बीच गुना और सरन्या का एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है। गुना के फोन में सरन्या की एक्सीडेंट के वक्त की कुछ गंदी फोटोज और वीडियोस भी मिलती हैं, जो उसने खुद ही बनाई थी। अब लोग गुना के एनकाउंटर की डिमांड करने लगते हैं और उसकी माँ और बहन ने शर्म के मारे सुसाइड की कोशिश की, जिससे उनकी हालत क्रिटिकल हो गई है। 2 दिन की कस्टडी के बाद जब गुना को हॉस्पिटल चेकअप के लिए ले जाया जाता है, वो वहाँ से भाग जाता है। इस चूक के लिए 2 ऑफिसर सस्पेंड कर दिया जाता है। हॉस्पिटल से गुना के भागने पर पुलिस की बहुत बदनामी हुई और लोग एनकाउंटर की मांग करने लगे। इस वजह से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एसपी को बुला लिया गया और उन्हें 1 हफ्ते में गुना का एनकाउंटर करने की परमिशन मिल गई। एसपी पैट्रिक को साथ लेकर चेन्नई जाते हैं और गुना का लोकेशन ट्रेस करना शुरू करते हैं। एसपी को हॉस्पिटल से पता चलता है कि गुना के भागने में उसके बस्ती के एक दोस्त ने मदद की थी। उस दोस्त को पकड़कर पूछताछ करने पर सच सामने आता है, लेकिन अब भी गुना की माँ और बहन गायब हैं। कुछ देर बाद गुना अपनी माँ और बहन का पता लगाने के लिए कॉल करता है, जिसे ट्रेस करके पैट्रिक उसका लोकेशन निकाल लेता है। एसपी और उसकी टीम वहाँ पहुंचकर गुना के एनकाउंटर का प्लान बना लेते हैं। गुना सरेंडर करने की बात करता है और कहता है कि सब कुछ कोर्ट के सामने रखेगा, लेकिन जैसे ही गुना एक ऑफिसर की गर्दन पे चाकू रख देता है, एसपी उसी वक्त सेल्फ डिफेंस में उसका एनकाउंटर कर देता है। पैट्रिक ने इस सीन को रिकॉर्ड भी कर लिया, जो सबूत के तौर पे पुलिस के पास था। इस एनकाउंटर के बाद सरन्या को न्याय मिलता है और सब इस फैसले का सेलिब्रेशन करते हैं। एसपी ने 48 घंटे में इस केस को सुलझा दिया था, जिससे उसकी काफी तारीफ होती है। सत्यदेव ह्यूमन राइट्स के ऑफिसर फिर से एसपी के पीछे
पड़ गए हैं और इस बार भी उनके पास एनकाउंटर के खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था। लेकिन फिर भी सत्यदेव ने इंक्वायरी कमेटी बनाई और खुद चेन्नई जाकर एनकाउंटर की सच्चाई की इन्वेस्टिगेशन करने लगे। अपनी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद सत्यदेव ने गुना केस के सभी ऑफिसर से सवाल किए और सब ने सेल्फ डिफेंस में एनकाउंटर करने वाली ही कहानी सुना दी। सत्यदेव को यकीन है कि ये एनकाउंटर फेक है और एसपी ने गुना का मर्डर किया है। सत्यदेव ने पता लगाया कि सरन्या के मर्डर वाले दिन गुना चेन्नई में था ही नहीं, वो एक इंटरव्यू देने गया था। गुना बस्ती का पहला ग्रेजुएट इंजीनियरिंग लड़का है और वो गवर्नमेंट के दिए गए फ्री टैप्स को रिपेयर करता था। इसी वजह से उसका सरन्या के स्कूल में आना जाना लगा रहता था। सत्यदेव कहते हैं कि एक तरह से वो सरन्या के स्कूल का रेगुलर विजिटर बन गया था और सरन्या से उसका मिलना जुलना भी इसी सिलसिले में था। ये भी सामने आता है कि सरन्या ने गुना की हैरेसमेंट केस में उसकी बेल भी कराई थी, जो इस बात का सबूत था कि सरन्या को गुना से किसी तरह का पर्सनल डेंजरस नहीं था। लेकिन सत्यदेव को ये सब देख के लगता है कि एसपी ने गुना के एनकाउंटर के नाम पर एक बेकसूर लड़के का मर्डर कर दिया था, क्योंकि गुना सरन्या के लिए डेंजरस नहीं था। सरन्या ने ही उसके लिए उसके पिछले हैरेसमेंट वाले केस में उसकी बेल करवाई थी। सत्यदेव को एक और प्रूफ मिलता है जो सीसीटीवी फुटेज का है, जिसमें गुना रोड पर सरन्या के साथ बदतमीजी कर रहा है। ये फुटेज भी किसी अननोन पर्सन ने पुलिस को भेजी थी। अब एसपी द्वारा इन्वेस्टिगेशन करने स्कूल में आ गया, लेकिन इन्हें तब भी कुछ नहीं मिलता। उधर सत्यदेव ने गुना के मर्डर के सबूत ढूंढना स्टार्ट कर दिया। ये गुना के एनकाउंटर्स वाले वीडियो में गुना क्या बोल रहा था पता लगाने को लिप्स रीड करने वाले आर्टिस्ट वॉइस निकलवाता है, तो सत्यदेव को पता चल गया कि गुना तो सरेंडर करना चाह रहा था। उसी दिन वो बोर्ड पर यही बोल रहा था, पर फिर भी एसपी ने उसका मर्डर कर दिया। सत्यदेव जल्द ही अपनी इंक्वायरी पूरी करके सारे सबूत पेश कर देगा और एसपी को इसकी सजा मिलेगी। एसपी अफसोस करता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। गुना की माँ और बहन भी गायब है। ये अभी सत्यदेव को सॉरी बोलने जाता है ताकि सत्यदेव इसे थोड़ी टाइम दे सके और सच सबके सामने ला सके और सरन्या को इंसाफ दे सके और असली मुजरिम को पकड़ सके। बाद में सत्यदेव इसको गुना के मर्डर के लिए जो भी सजा देगा इसको मंजूर होगी। तब सत्यदेव ने एसपी को गुना के माँ और बहन से मिलवाया। ये दोनों सत्यदेव के पास ही थी जब गुना पर रेप और मर्डर का इल्जाम लगा था। लोगों ने इनका भी जीना हराम कर दिया था। ये लोग सुसाइड करने की कोशिश भी की थी, इसीलिए सत्यदेव ने इन्हें अपने घर में सबसे छुपा कर रखा। अभी एसपी गुना के माँ से माफी मांगकर गुना को इंसाफ दिलाने और असली मुजरिम को पकड़ने का वादा किया। अब एसपी ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की और स्कूल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से जांच किया। सीसीटीवी में एक अनजान आदमी बैग लेकर स्कूल के अंदर आया और खाली हाथ वापस आया। टोल नाका पर इस आदमी की गाड़ी भी दिखाई दी, जिसमें नकली नंबर प्लेट लगी थी, लेकिन गाड़ी पर कुछ शब्द लिखे थे जो एसपी को उसके इलाके का सुराग दे गए। फिंगरप्रिंट एनालाइज से पता चला कि वो आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट किलर हनु रेड्डी था। एसपी ने उसका इंटरोगेशन किया, जिसमें हनु ने ये एक्सेप्ट किया कि उसे किसी ने इंटरनेट कॉल पर सरन्या को मर्डर और रेप करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ताकि ये लग सके कि मर्डर का कारण रेप था। लेकिन जैसे ही एसपी हनु को चेन्नई ले जाने लगता है, तभी उसके गाड़ी के आगे बॉम्ब ब्लास्ट किया गया, जिसमें हनु का मर्डर हो गया और किलर रेलवे ट्रैक का फायदा उठाकर भाग गया। अब एसपी को समझ आया कि असली गुनहगार अब भी उसके कदमों से एक कदम आगे है और सच को छुपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब केस सॉल्व करना अब और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि कमिश्नर ने एसपी को इस केस को बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। लेकिन एसपी को 1 महीने का वक्त और चाहिए और उसने पक्का इरादा कर लिया है कि असली मुजरिम को जरूर पकड़ेगा। एसपी ने अब उस क्रॉप्ड वीडियो पर ध्यान देना शुरू किया, जिसमें गुना सरन्या के साथ रोड पर जबरदस्ती करता हुआ दिख रहा था। ये वीडियो देखने पर उसने कुछ अनयूजुअल ऑब्जर्व किया। बैकग्राउंड में रेलवे ट्रैक के पास एक मेट्रो ट्रेन थी जो ग्राउंड लेवल पर चल रही थी। चेन्नई में मेट्रो मोस्टली ओवरहेड और अंडरग्राउंड चलती हैं, तो ऐसी ऑन ग्राउंड मेट्रो ट्रैक वाली लोकेशन कम जगह पर ही होगी। एसपी ने इस लोकेशन का पता लगाया और समझ गया कि ये एक पर्टिकुलर नेट कंपनी की बिल्डिंग के पास थी और ये वही कंपनी थी जिसमें गुना के अगेंस्ट हैरेसमेंट की कंप्लेंट हुई थी। इसके बाद एसपी ने इस नेट कंपनी के ऑनर नटराज के बारे में रिसर्च शुरू की। पता चला कि नटराज ने ऑनलाइन कोचिंग के लिए एक एकेडमी बनाई थी जो बच्चों को स्कूल के साथ ही मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाती थी।
नटराज ने होम मिनिस्टर के साथ मिलकर 25 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को उसकी कंपनी का टैब फ्री में दिया जा रहा था, ताकि बच्चे घर बैठे कोचिंग ले सके। फिर एसपी ने स्कूल के टीचर्स से पूछा कि क्या सरन्या ने इस नेट कंपनी के बारे में कुछ कहा था। टीचर्स ने बताया कि सरन्या इस स्मार्ट स्टूडेंट प्लान के अगेंस्ट थी और बच्चों के साथ मिलकर कंपनी के अगेंस्ट नारे लगाती थी। उसके बाद एसपी गुना की मां से भी मिला और नेट एकेडमी के बारे में और जानकारी ली। एकेडमी के लोगों ने गुना और उसके परिवार को फ्यूचर दिखाया था कि उसकी बहन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करके डॉक्टर बन सकती हैं। एकेडमी की फीस 6 लाख थी, जो गुना अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन एजेंट ने लोन लेने का ऑप्शन बताया। गुना ने अपनी बहन को डॉक्टर बनाने का सपना देखते हुए लोन लेने का फैसला कर लिया था। चित्रा, गुना की बहन, स्कूल और एकेडमी का वर्कलोड समझ नहीं पा रही थी और एकेडमी में पढ़ाए जाने वाली लैंग्वेज उसके लिए मुश्किल थी। इस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और एक दिन सुसाइड की कोशिश भी की, लेकिन उस वक्त सरन्या ने उसे बचा लिया। सरन्या ने गुना को भी ये समझाया कि नेट कंपनी का प्लान एक फ्रॉड है। जब गुना अपने पैसे वापस लेने गया तो उसने देखा कि कंपनी के पास रिटर्न पॉलिसी नहीं थी। अब एसपी को सरन्या के मर्डर केस में नटराज के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग लीड मिल चुकी थी और वो एक्शन लेना चाहता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हरीश ने उसे मना कर दिया। अब एसपी को हरीश के खिलाफ भी कुछ सबूत मिल गए हैं। जब पुलिस हनु को अरेस्ट करने गई थी, तब उसको एक इंटरनेशनल कॉल आई थी जो बताती है कि पुलिस उससे अरेस्ट करने आ रही है और उससे अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। इस कॉल का आईपी एड्रेस ट्रेस करने पर पैट्रिक ने ये फाइंड किया कि कॉल हरीश ने ही की थी। हरीश अपने एनकाउंटर के डर के मारे सच उगल देता है और बता देता है कि वो असल में नटराज के लिए काम करता है। नटराज के कहने पर ही हरीश ने गुना के केस को मजबूत बनाया था। उसने गुना का हेलमेट स्कूल में छुड़वाया था और उस दुकान पर सरन्या का फोन और मर्डर वेपन भी रखवाया था, ताकि गुना को केस में फंसाया जा सके। गुना के अरेस्ट होने के बाद उसके फोन में सरन्या वाली क्रॉफ्ट वीडियो भी डाल दी गई थी, ताकि केस और भी पक्का हो सके। अब एसपी ने डिसाइड किया है कि वो एनकाउंटर का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि पुलिस के एनकाउंटर ऑर्डर में बेकसूर लोगों को नुकसान हो रहा है और वो अब एनकाउंटर के तरीके को सपोर्ट नहीं करता। एसपी अब हरीश के कनेक्शन का इस्तेमाल करके श्वेता से भी सच उगलवा लेता है। श्वेता बताती है कि नटराज की एकेडमी इंडिया की बेस्ट कोचिंग एकेडमी बनने का सपना देखती थी। नटराज चाहता था कि इंडिया के सब बच्चे सिर्फ उसकी एकेडमी में ही पढ़ाई करें, इसलिए उसने लोन लेकर ईएमआई से फीस देने का प्लान बनाया, लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया क्योंकि बच्चे एकेडमी का प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे और इससे स्टूडेंट सुसाइड रेट में भी इंक्रीज हो गया था। उसके बाद नटराज ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर फ्री में टैब्स देने का प्लान बनाया, जिससे गवर्नमेंट को नेक्स्ट इलेक्शन में फायदा हो और सभी बच्चों के पास उसकी कंपनी का टैब और ऐप हो। सरन्या के नेट एकेडमी के प्लान के खिलाफ जाने से उनका प्लान खतरे में आ गया था। सरन्या ने सुसाइड करने वाले स्टूडेंट का डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया और ये देखकर नटराज ने सरन्या के लॉयर को खरीद लिया और फिर सरन्या का मर्डर करवा दिया। गुना ने भी नेट एकेडमी के सर्वर से ये पाया कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की कुछ गलतियों को वायरल करने में उनका हाथ था, ताकि गवर्नमेंट स्टूडेंट और उनके एजुकेशन सिस्टम को हल्का समझे और नेट के टैब वाले प्लान का सपोर्ट करे। इस वजह से गुना को भी रास्ते से हटाने का प्लान बनाया गया। जब एसपी को पूरी साजिश का पता चलता है, वह नटराज को अरेस्ट करने की कोशिश करता है, पर नटराज के कनेक्शंस इतने ऊपर तक है कि एसपी को केस से हटा दिया जाता है और उसका ट्रांसफर हो जाता है। ट्रांसफर होने के बाद भी एसपी ने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो सुसाइड केसेस और परेशान पेरेंट्स की कंप्लेंट इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जो नेट एकेडमी के अगेंस्ट सबूत बन सके। तमिलनाडु में मेडिकल स्कूल एंट्रेंस की सीट्स कम होती हैं और नटराज झूठे प्रोमिसेस से स्टूडेंट को अपनी एकेडमी में अट्रैक्ट कर रहा है। वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में सीट्स दिलवाने का वादा करता था, जो असल में पूरा नहीं हो सकता था और इस चक्कर में परेशान होकर कई स्टूडेंट ने अपनी जान तक ले ली थी। एसपी ने सभी पेरेंट्स की कंप्लेंट्स इकट्ठा की, जिनमें हजारों शिकायतें थी। इनके आधार पर एसपी ने नटराज को अरेस्ट किया और सरन्या के लॉयर से मिला, जो ये बताता है कि सरन्या ने सभी सबूत एसपी के एड्रेस पर कुरियर किए थे, पर गलत एड्रेस होने के कारण वो वापस आ गया था। सरन्या का एक वीडियो भी मिलता है जिसमें वो नेट एकेडमी और नटराज के खिलाफ सबूत दे रही थी। इसी दौरान एसपी पर एक हमला होता है, जिसमें गोली गलती से उसके साथी पैट्रिक को लगती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। एसपी नटराज का सच सबके सामने लाने के लिए सरन्या का वीडियो वायरल कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि कोर्ट में पैसे के बल पर नटराज बच सकता था। वीडियो बाहर आने पर सभी को ये हकीकत समझ में आ गई कि नटराज ने ही सरन्या को मरवाया था और गुना बेगुना था। नटराज कोर्ट जाने के रास्ते से ही भाग लेता है, लेकिन एसपी उसके पीछे नहीं छोड़ता और कानून को अपने हाथ में लेकर नटराज को पकड़ लेता है। अब एसपी एनकाउंटर करना बंद कर चुका है
साथ ही अपने टीम को भी एनकाउंटर के डार्क साइड समझाना शुरू करता है, जैसे सत्यदेव करता था। और इस तरह मूवी की स्टोरी एक सॉलिड हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। चैनल पे नए हो तो पहले सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।